ओवैसी साहब के पेट में दर्द हो रहा है। हिंदुस्तान के लोग अमन चैन भाईचारा के साथ जी रहे हैं, वो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। उनका दुकानदारी इसी पे चलता है। कमारियों को देख के तो सेवा देख कर तो उनका दर्द शरीर में तो दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, बुखार लग रहा है उनको। भैया ये हिंदू राष्ट्र है। कावड़ियों में फूल बरसा तो होगी। अगर कोई जलता है जिसको पसंद नहीं है कावड़ियों पे फूल बरसाना, वो हमारा देश छोड़ के चला जाए। एक नंबर का भड़काऊ बयान है, सीधे सीधे साफ तौर पर देखा जा सकता है भड़काऊ बयान। जब इधर से वापस कार्रवाई की जाती है तो इनको बोलते हैं कि नहीं यार ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन करने वाले कौन? ओवैसी साहब आपके। कहीं शांति की बात नहीं हो रही है। जैसे ही इन पे कार्रवाई की जाती है तो ये बात करते हैं सेक्युलरिज्म इनका बीच में आ जाता है। अभी आपको एक मैं बात बताता हूँ, ये शरिया के अनुसार चलते हैं। बोलते हैं कि भाई शरिया में हिजाब पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए, वो करना चाहिए शरिया के अकॉर्डिंग। तो शरिया के अकॉर्डिंग तो शराब पीने पर मुसलमान को कोड़े भी पड़ने चाहिए। सो कहाँ हो रहा है ऐसा? वो हैदराबाद के हैं भाई साहब, ओवैसी के बात नहीं सुनेंगे लेकिन ओवैसी का बात करेंगे क्योंकि ये कट्टर है। देखो यूएई से चलता है, अरब से चलता है, कोई भी फरमान 7 दिन में पूरे भारत में लागू हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मिनट टीवी। आज चर्चा करेंगे, अगर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा होती है तो ओवैसी साहब उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक पक्ष से प्यार मोहब्बत की जा रही है तो कम से कम हमसे नफरत ना करें। तो इसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं कि आखिरकार देश की जनता क्या सोचती है, क्योंकि ओवैसी साहब जो कह रहे हैं, उनका जो बयान आया, ट्वीट आया कि कहीं ना कहीं मुसलमानों से नफरत की जा रही है देश में। तो सर किस तरीके से देखते हैं? वो कह रहे हैं अगर कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं तो कम से कम हमसे नफरत तो ना करो। अच्छा, इसमें कहाँ दिक्कत है? उनसे कहाँ नफरत होता है? आप डाटा उठा के देख लीजिए। भारत सरकार के, बिहार से रहने वाला हूँ। यदि सबसे ज्यादा भारत सरकार या बिहार सरकार की सबसे ज्यादा कोई फैसिलिटी है, अल्पसंख्यक समाज के बंधु लेते हैं, चाहे आवास हो, राशन हो, या कोई भी भारत सरकार का योजना है, सबसे ज्यादा कोई फायदा उठाता है तो हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाई उठाते हैं। यदि 1 लाख की हत्या उत्तर प्रदेश में हो जाती है, पूरा हिंदुस्तान जान जाता है, पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे आ जाता है। नौकरी, ग्रेटर नोएडा में मकान, क्या 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 कहिए मत, क्या क्या मिल जाता है। अभी राजस्थान में देखिए क्या हुआ। उनका टारगेट है कि 2047 तक गजवा हिंद, हमको अपना अलग देश बना लेना है। हमने मुसलमानों को अपना भाई बना के रखा था। मैं जहां से आता हूं बिहार में, जिस ग्राम पंचायत राजापुर में रहा है, बक्सर जिला में, वो तो कह रहे हैं बुलडोजर चलाया जाता है, गोलियां बरसाई जाती हैं। बुलडोजर नहीं चलाया जाता है। जो पत्थर चलाएगा कंवरियों पर, जो अवैध काम करेगा, जो अवैध काम में संलिप्त रहेगा, उसी के घर पे बुलडोजर चलाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समाज के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाता है। जो गलती करता है उसी के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। कह रहे हैं कांवड़ियों पर जब पुष्प वर्षा है तो नमाज अगर सड़क पर पढ़ी जाती है तो उसमें दिक्कत कहाँ है? क्यों पुलिस वाले कार्रवाई कर देते हैं? रोड पे नमाज पढ़ने का जगह है, आपका मस्जिद का हुआ? मस्जिद में ना पढ़िए, रोड बंद करके नमाज कहाँ होगा? तो क्या लगता है जिस तरीके से यूपी में कांवड़ियों की सेवा की जा रही है, कह रहे प्रशासन उनकी सेवा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ओवैसी साहब फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एक तरफ सब उनकी सहायता कर रहे हैं। ओवैसी साहब के पेट में दर्द हो रहा है। हिंदुस्तान के लोग अमन चैन भाईचारा के साथ जी रहे हैं, वो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। उनका दुकानदारी इसी पे चलता है। इसी पे दुकानदारी चल रहा है। सर क्या कहोगे, ओवैसी साहब को क्या जो भाईचारा हो रहा है वो पसंद नहीं आ रहा क्या? ओवैसी साहब को भाईचारा तो पसंद आता ही नहीं है। उनका तो काम ही है उटपटांग भाषण देना और मीडिया में पहले छाया रहना पूरे समाज में कि कहीं भी हम ही देखे। हमेशा उटपटांग सवाल करते, उटपटांग बोलते हैं वो। अच्छा, जो आज बयान दिया है वो कैसा लग रहा है उनका? उनका बयान सरासर गलत है। आज सरासर गलत है। वो कह रहे हैं जब सड़क पर कांवड़ियां जा सकते हैं, उन पर पुष्प वर्षा की जा सकती है, नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? कमारियों को देख के तो सेवा देख कर तो उनका दर्द शरीर में तो दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, बुखार लग रहा है उनको। क्यों बुखार लग रहे हैं? हिंदुओं के प्रति आज से नहीं, शुरू से ही हिंदुओं के प्रति आज से नहीं, शुरू से उन्होंने खराबी का शब्द कहा है जी। मतलब खराबी बोलेंगे, खराबी बोलते हैं। अच्छा, आप बताइए अंकल जी, भैया बताएंगे, युवा हो किस तरीके से देखते हैं अगर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा होती है? तो ओवैसी साहब आज कहने लगते हैं कि मुसलमानों पे बुलडोजर चला रहे हैं और इन पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं।
भैया ये हिंदू राष्ट्र है। हाँ। कावड़ियों में फूल बरसा तो होगी। हाँ। अगर कोई जलता है जिसको पसंद नहीं है कावड़ियों पे फूल बरसाना, वो हमारा देश छोड़ के चला जाए। अच्छा। हाँ, कहीं भी पाकिस्तान चला तो कह रहे जाए। देश हमारा भी है। हमारा तो फिर संविधान के हिसाब से रहो ना, भाई बंदी के हिसाब से रहो। जी हाँ, बताइए भैया। पहली बात, ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। दूसरी बात, ओवैसी पूरा मुसलमान नहीं है। ओवैसी पूरा मुसलमान का मालिक नहीं है, ठीक है ना। अगर ओवैसी कहता है तो वो उसका पॉलिटिकल बयान है। वो उसका मुसलमान उसका कोई पूजा नहीं करता है। हर मुसलमान का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। हम इस देश में रहते हैं और हमको ये देश प्यारा है। अगर मेरा हिंदू भाई जा रहा है तो हम उसे फूल बरसाएंगे, क्यों नहीं बरसाएंगे यार, मेरा भाई है वो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम पर तो बुलडोजर चला रहे हैं, हमसे तो नफरत कर रहे हैं लोग। अरे ही इज नथिंग सर। वो बस वो मीडिया में आने के लिए, अपना जो है अपना कुर्सी चमकाने के लिए बस वो बोलते रहता है, ठीक है ना। वो कुछ नहीं है, ही इज नथिंग एंड वी आर नॉट फॉलो हिम सर। हम फॉलो करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, वो हमारा देश चला रहे हैं। अच्छा, बार बार ऐसे बयान देना कि जब भी कुछ अच्छा काम होता है ओवैसी साहब आ जाते हैं, तो क्या लगता है क्या चाहते हैं वो देश से? पहली बात तो टेक सम लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम। अगर सरकार है तो उनके अगर कुछ भी खराब बोले ना तो उनको आप जेल में डालो यार। तो सरकार के खिलाफ तो बोलते ही तो जेल में डालो ना, फिर जेल में डालो। कोई इनको सपोर्ट नहीं करने वाला है। कोई सपोर्ट करने नो वन नहीं करे, क्यों करेगा सपोर्ट। वो तो कहते हैं हम तो मुसलमानों के मसीहा हैं, हम तो उनकी बात रखते हैं। सर वो बस हैदराबाद तक ही है। हाँ। वो बस हैदराबाद तक ही है सर, और कहीं नहीं चलेगा ये अच्छा, सब। यूपी दिल्ली का मुस्लिम उनके पीछे है या नहीं? नहीं है सर, नहीं है, नहीं है सर। तो जो बयान है वो कैसा है उनका? वो सर बस बेतुका बयान है सर। कुछ बोलने को मिल नहीं रहा था, तो चलो कुछ बोल अच्छा, जो के। कहा है कि गोलियां चलाई जा रही हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो क्या लगता है यही हो रहा है क्या? देखिए सर, इस देश में ना हम लोग 20% मुसलमान 20% है, ठीक है वो, और जो हमारे भाई है वो 80% है। अगर आप गलत करोगे ना तो आपके साथ गलत ही होगा। अगर मान ले मेरा हिंदू भाई जा रहा है, हम उस पर ढेला मारेंगे तो क्या हमको वो फूल फेंकेगा? फूल तो नहीं फेंकेगा ना। हमारे खिलाफ तो एक्शन लेगा ही, और ठीक है एक्शन लेना चाहिए, क्यों नहीं लेगा? तुम गलत क्यों कर रहे हो? तो बात यही है कि सर यहाँ पे जितने भी जो अभी ओवैसी है ना, उसके पास अपनी कुर्सी चमकानी है, इसलिए बातें बयानी जो है करते रहता आपका है। नाम क्या हो गया सर? मेरा नाम सहरोज हुआ सर। सहरोज जी। अच्छा, ये बताइए कहीं आपको ये ना कहते हैं बीजेपी का बंदा है तो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि आपने ओवैसी साहब को कह दिया कि वो तो राजनीति चमका रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है सर। देखिए सर, सरकार है बीजेपी की, ठीक है, मोदी हमारे प्रधानमंत्री है सर, एंड हम उनकी इज्जत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें अच्छी की हैं सर। तरीके तो ओवैसी साहब का जो बयान आया है आज, कांवड़ियों पर अगर पुष्प वर्षा होती है तो उन्हें कहीं ना कहीं मिर्ची लगने लगती है। ओवैसी जब से राजनीति में आया है तब से हिंदू मुसलमान का मतभेद बढ़ते जा रहा है जी। वो इस देश के लिए शर्मिंदगी है। ओवैसी नफरत के काबिल है। जब से वो इस पॉलिटिक्स में हिंदू मुसलमान करना शुरू करा है तब से ये नफरत बढ़ती गई। और वो रोज़ उसका बयान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा काम करा जाता है तो उसके लिए मतलब भड़काऊ बयान देना है। देना ही देना है। क्या नाम होगा सर आपका? रामजस सिंह। रामजस सिंह, किस तरीके से देखते हैं ओवैसी साहब का जो बयान आ रहा है ये? एक नंबर का भड़काऊ बयान है, सीधे सीधे साफ तौर पर देखा जा सकता है भड़काऊ बयान। जब इधर से वापस कार्रवाई की जाती है तो इनको बोलते हैं कि नहीं यार ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन करने वाले कौन? ओवैसी साहब आपके। बिल्कुल। जो पुष्प वर्षा करके जो फोटो वायरल होती है वो सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों पर सिर्फ फोटो खींचने के लिए ये चीज करी जाती है। बाकी आप किसी भी जगह देखोगे तो कन्हैया लाल जी के साथ क्या हुआ? कांवड़िए जा रहे हैं, वो अपने शांतिपूर्ण रास्ते जा रहे हैं, उन पे क्यों नहीं होनी चाहिए पुष्प वर्षा? भाई वो अपने शांति रास्ते जा रहे हैं, उन्होंने तो कोई बयान दिया नहीं, किसी भी जगह हिंसा हुई नहीं है। वहाँ हिंसा होती है, हिंसा करने वालों पे कार्रवाई की जा रही है, ना कि उन पे जो नमाज पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं यही तो सवाल है, उधर तो पुष्प वर्षा है, हमारे घर तोड़ रहे हैं आप लोग। तो घर तो तोड़ेंगे, अगर आप पत्थर फेंकोगे तो जिस पत्थर उसी घर से आप पत्थर यूज कीजिए ना, उसी घर को तोड़ दीजिए और उसी पत्थर वहीं से आप पत्थर यूज कीजिए। फिर आपको अगर पत्थर फेंकने का इतने शौक है तो कहते हैं हम शांति की बात करते हैं। कौन कर रहा है शांति की बात? कहीं शांति की बात नहीं हो रही है। जैसे ही इन पे कार्रवाई की जाती है तो ये बात करते हैं सेक्युलरिज्म इनका बीच में आ जाता है। अभी आपको एक मैं बात बताता हूँ, ये शरिया के अनुसार चलते हैं, बोलते हैं कि भाई शरिया में हिजाब पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए, वो करना चाहिए शरिया के अकॉर्डिंग। तो शरिया के अकॉर्डिंग तो शराब पीने पर मुसलमान को कोड़े भी पड़ने चाहिए। सो कहाँ हो रहा है ऐसा? जब मानना ही है आपको शरिया के हिसाब से आपको कानून चलाना है तो पूरा चलाइए शरिया का कानून। कहाँ चल रहा है शरिया के हिसाब से कानून? कहीं नहीं चल रहा। अब मानना है तो पूरा मानिए, नहीं तो मत मानिए। तो संविधान, हाँ संविधान से ही चलना है तो पूर्ण रूप से संविधान चलिए ना, फिर आपका ये अलग लॉ कैसे आता है? अच्छा सर ये बताइए, ओवैसी जी का जो बयान आया है, मैं नहीं सुनता इनको किसी भी पॉलिटिशियन को, क्योंकि भाई अपन अपने में बिजी रहते हैं। मैं वैसी या नहीं, मैं वैसी को मोदी को किसी को नहीं सुनता। वो कोई आ जाता है कुछ पढ़ लेते हैं, नहीं, लेकिन ओवैसी की बात मानेंगे? नहीं भाई साहब ऐसा है ना,
अरे वो तो हम देख रहे हैं ना, वो हैदराबाद के हैं, वो हैदराबाद के हैं। भाई साहब ओवैसी के बात नहीं सुनेंगे, लेकिन ओवैसी का बात करेंगे, क्योंकि ये कट्टर है। देखो यूएई से चलता है, अरब से चलता है, कोई भी फरमान 7 दिन में पूरे भारत में लागू हो जाता है। और इन्होंने कहा है अभी, अगर ऐसे ही हैदराबाद के ओवैसी जी है तो दिल्ली में नहीं है, लेकिन मुंबई में भी उनका, जैसे कि महाराष्ट्र में भी उनका सीट जीत चुके हैं, बिहार में भी सीट जीत चुके हैं, यूपी में भी जीते हैं। तो ऐसे अगर नहीं मानते हैं जो ओवैसी को, तो वोट क्यों देते हैं भाई साहब? ये जो बयान आया है कि अगर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है तो हमारे घर मत तोड़ो, वो तो ये कह रहे हैं। अरे भाई साहब, कांवड़िया तीर्थ स्थल को जा रहे हैं, वो कोई पत्थर नहीं मार रहे हैं, तो उनके ऊपर तो पुष्प वर्षा होना ही चाहिए, और हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ये अति उत्तम है। यही तो भारत का राम राज की बात है। और दूसरी बात कह रहे हैं, मेरे पत्थर जो पत्थर मारते हैं ना, उसी के ऊपर बुलडोजर चलता है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं चल रहा है। और जो पत्थर मारेगा उस पर चलना चाहिए, 100% चलना चाहिए। पत्थर क्यों मारते हो तुम? अच्छा, कांवड़ियों के लिए जब सड़क ब्लॉक हो सकती है तो नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा सवाल खड़ा कर रहे हैं वो। अरे भाई साहब, कांवड़िया हर हफ्ते में एक बार नहीं जाती है, इस साल में 4 दिन, साल में 1 महीना में 4 दिन, और 4 दिन ही जाती है। और यहाँ महीना में 4 हफ्ता होते हैं, 4 दिन नमाज पढ़ेंगे और सड़क पर पढ़ेंगे, है ना। और इतने सारे रोड ब्लॉक हो जाएंगे। मेरे कहना ये है कि इन्होंने अपने खुद बोला है, इन्होंने पूरे भारतवर्ष से 20 करोड़ के करीब कांवड़िया रोड पर थे, कहीं पे भी कोई दंगा कोई कुछ हुआ वहाँ पे बताइए। और इनकी जब भी कोई नमाज होती है या कुछ होती है, पत्थरबाजी चालू कर देते हैं। अच्छा, जब कांवड़िया अपनी कांवड़ लेके आ रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा हो रही है, तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि क्यों की जा रही है? अगर इन पे पुष्प वर्षा की जा रही है तो हमारे घर मत तोड़ो। ये उनकी टुच्ची मानसिकता है सर, और कुछ नहीं है। कोई पत्थर, ये हम ये बताइए ना, पूरे यूपी में, बिहार में, हर जगह कांवड़िया आपने देखे, कहीं पे कोई पत्थरबाजी हुई? एक हिंसा का एक मात्र भी कोई हिंसा का कोई एक मात्र कुछ आपने सुना? कुछ नहीं सुना ना। ये इसी को कहते हैं सनातन धर्म, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। हम बस यही कह रहे हो, ये हम सनातन धर्मी, जो सनातन को लिए जो करते हैं वो बहुत अच्छे लोग होते हैं बस।